एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा। आज का टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा। एमओटी से हम 3-4 टाइप के जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है तो उसमें किस चीज़ की स्टडी करी जाती है, उससे हमें क्या पता चलता है। तो जो एटम्स जो होते हैं हमारे, वो रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो उसके अंदर जो है वो क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर के फिर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी मॉलिक्यूल हमारा बनता है। तो यही हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर के और फिर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और किस किस टाइप के ऑर्बिटल वहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों कंबाइंड होकर के यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से बनते हैं, किससे बनेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइंड होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, क्योंकि एटम से ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे एटम से फिर क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल से अलग अलग कंपाउंड्स हमारे बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। तो दो टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दो टाइप के यहाँ पे ऑर्बिटल बनते हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि उसमें जो भी हमारे एटम्स होंगे उनके बीच में क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे वो कंबाइन नहीं करते, वहाँ पे क्या होता है? उन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी कम होती है, लो होती है, इसीलिए क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, नीचे की साइड में होते हैं। और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास हाई एनर्जी होती है, वो अनस्टेबल होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो ये दो तरह का यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलता है। एक कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, उससे क्या बनता है। तो ये हमारा दे रखा है, ये वाला क्या है? फेज ऑफ ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या रहेगा? सेम फेज है हमारा ऑर्बिटल का, यानी दोनों में ऊपर की साइड ही हमारा क्या है? उसका फेज प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स का। तो ये क्या करते हैं, देखो ये वाला हमारा जो भी हम एटम लेते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, किसी का भी हो सकता है। तो ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका ऑर्बिटल का फेज है। इस तरह से दोनों एक ही प्लेन में है, एक ही साइड प्रेजेंट है, इसीलिए हमने प्लस प्लस से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो अगर दोनों फेज ऑर्बिटल के सेम प्लेन में है, सेम साइड में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वेव जो है वो रेनफोर्स करती है ईच अदर, और उसका रिजल्ट क्या होता है? वहाँ पे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। यानी ये वेव जो है वो एक दूसरे को रेनफोर्स करती है, कंबाइंड होती है और फिर वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस तरह से अगर हमारे ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन वहाँ पे मिलता है, तो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बनता है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो फेज रहेगा ना ऑर्बिटल्स का, तो वो क्या रहता है? अपोजिट होता है, एक दूसरे के अपोजिट रहता है। तो वहाँ पे वेव क्या करती है? कैंसिल आउट करती है एक दूसरे को। तो वहाँ पे रिजल्ट क्या रहेगा? कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइंड ही नहीं करते। कंबाइंड नहीं करते तो वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो उस टाइम पे जो ऑर्बिटल्स हमारे फॉर्म होते हैं तो उनको नाम दिया जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से ये एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से। तो ये हमें ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स के अंदर देखेंगे, जैसे एस ऑर्बिटल में किस तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा है, पी ऑर्बिटल में किस तरह से एंटी बॉन्डिंग और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो एस ऑर्बिटल में अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो एस ऑर्बिटल हमें पता है स्पेरिकल होता है। तो ये एक एस ऑर्बिटल है, मतलब एक एटम है यहाँ पे और एक ये दूसरा एटम है, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे कंबाइंड होते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनने की, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनने की। अगर यहाँ पे ये दोनों कंबाइंड होंगे तो इस तरह से दोनों क्या हो गए, जुड़ गए एक साथ। तो ये क्या बना है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना है, इसके बीच में दोनों के बीच में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों कंबाइंड ना हो, इनका जो फेज है वो अपोजिट प्रेजेंट है, तो वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, जिस वजह से इनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसको एंटी बॉन्डिंग हम ऑर्बिटल बोल देते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनके बीच में क्या होता है, ऐसी स्पेस होता है, बिल्कुल खाली जगह होती है, उसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन, या फिर हम इसको नोड भी बोल सकते हैं। तो जो एंटी बॉन्डिंग होती है उसमें नोड प्रेजेंट होते हैं, और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में नोड प्रेजेंट नहीं होते। अब नोड होता क्या है, नोड एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो लगभग 0 होती है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ये उसको हम उस स्पेस को क्या बोलते हैं, उसको नोड बोला जाता है। ये अब है यहाँ पे हमारा पी ऑर्बिटल्स के बीच में कैसे ओवरलैपिंग होती है, कैसे कॉम्बिनेशन होता है, कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो जो पी ऑर्बिटल्स होता है वो ऐसे डबल शेप का होता है, तो उसमें दो तरह के ओवरलैपिंग पाई जाती है, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, एक पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। तो वहाँ पे फिर अलग अलग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो, नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन है, प्लस का मतलब है कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल बन के। एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कोई नोड प्रेजेंट नहीं होता। नोड हमारा क्या बताता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 0 रहती है। अब यहाँ पे देखो, इस तरह से हमारा क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है इस तरह से। तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हुई है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो जो पी ऑर्बिटल एस में हमेशा सिग्मा बनेगा, लेकिन जो पी ऑर्बिटल्स होता है उसमें क्या होती है, दो पॉसिबिलिटी है, सिग्मा और पाई, वो दोनों बनता है। जैसे जब हम डबल बॉन्ड देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पी ऑर्बिटल है वही ओवरलैपिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक तो सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, यानी दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है पी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो, क्योंकि वो दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हेड टू हेड भी कर सकते हैं और पैरेलल ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। तो हेड टू हेड करेंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और पैरेलल अगर ओवरलैपिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, हमारा पाई बॉन्ड बनता है। अब एक ये हमें ध्यान रखना है, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग को हम कैसे शो करते हैं। तो जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल रहेंगे उसको सीधा लिखेंगे सिग्मा, जैसे पाई का, तो 2 पाई का अगर हमने ऑर्बिटल लिया तो ये क्या बना है, सिग्मा 2 पाई, 2 पी, सॉरी पाई नहीं, तो ये सिग्मा 2 पी बन गया। जेड, जेड वाला जो ऑर्बिटल होता है, 3 होते हैं ना, सिग्मा पी वाई पी जेड पी एक्स होता है। तो जो जेड वाला होता है ना वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके और वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो उसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार इसका मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब एक क्या होता है, पी के बीच में पैरेलल ओवरलैपिंग होगी इस तरह से, ये वाले हेड टू हेड यहाँ पे ये वाला मिलेगा और ये मिलेगा। तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो पी एक्स और पी वाई वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं पी के, वो हमेशा क्या करता है, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें भी क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनने की, एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनने की। अब पाई है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा तो हम इसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे जो भी हमने ऑर्बिटल लिया है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं।
अब देखो ये तो क्या था, हमारा बॉन्डिंग था। एंटी बॉन्डिंग को हमने क्या कर दिया, पाई स्टार से रिप्रेजेंट करा है। अब ये जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं, जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें एनर्जी डायग्राम बनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एनर्जी का सीक्वेंस पूछ लेते हैं। यानी ये जो इस तरह से सिग्मा सिग्मा 1s बन गया, फिर सिग्मा स्टार 1s बन गया, फिर सिग्मा 2s बन गया, सिग्मा स्टार 2s बन गया, इस तरह से। तो इनका एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाता है। और एनर्जी हमेशा जैसे हम अप टू डाउन से ऊपर की तरफ जाएंगे, अप की तरफ जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ही फिर हम क्या करते हैं, एनर्जी का ये जो बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, इनका सीक्वेंस लगाते हैं। 2023 में एस्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये हमें ध्यान रखना। एक हम यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक है फिर डायामैग्नेटिक है, वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। एक इसका हम बॉन्ड ऑर्डर जो है वो भी इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, किस तरह से हम ये डायग्राम बनाते हैं, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे 1s 2 है, 2s 2 2p 1 है या 2 है, जो भी है अकॉर्डिंग टू हमारा एलिमेंट कौन सा है वो। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसी तरह से हम ऑर्बिटल्स भी यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले 1s वाला बनाएंगे, तो इस साइड हम लेंगे इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, एक दूसरा है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल। क्योंकि मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसका मतलब उसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो 2 एटम वाले हैं वही देखेंगे ज़्यादातर, इसमें वही जो है पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 1s और 1s यहाँ पे 2 हो गए 1s के, तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनेंगे 1s के। तो देखो s और s के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो नीचे वाला हमारा बॉन्डिंग रहेगा, इसीलिए हमने क्या बोला था कि जो बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि वो स्टेबल है, नीचे है। नीचे से ऊपर जाएंगे इस तरह से तो एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी। तो नीचे वाले की सबसे कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल भी होता है। तो ये हमारा सबसे स्टेबल होता है। तो इस तरह से अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 1s 2 2 है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन अलग से रहेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे। अब जब बॉन्डिंग बनाता है, तो बॉन्डिंग में क्या होती है कि एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा। तो इस तरह से हम इनको फिल करते जाते हैं। जैसे इसमें 2 हो गए, अब अगर यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन हो तो ऊपर वाले में भरेंगे, अगर नहीं है तो नहीं भरेंगे। तो इस तरह से चलता। फिर 2s वाला आ जाएगा हमारा। 2s वाले में भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और सिग्मा 2s बनेगा, सिग्मा स्टार 2s बनेगा। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऑर्बिटल यहाँ पे हमारे बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी वाला, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, इस तरह से 3 होते हैं और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं उसमें। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे 2p का और एक इधर ले लेंगे 2p का, दोनों कंबाइंड होकर के ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जेड वाला देखो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो नीचे है बॉन्डिंग है, ऊपर ये जो जेड वाला जाएगा तो ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 2p जेड, मतलब ये एंटी बॉन्डिंग बनाया इसने। फिर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा पाई वाला, तो 2 पाई एक्स 2 पाई वाई, ये दोनों क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे। फिर बीच में आ जाता है हमारा एंटी बॉन्डिंग वाला पाई स्टार 2p वाई एक्स पाई स्टार 2p वाई, तो ये दोनों क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमारे ऑर्बिटल्स जो है वो बनाया जाता है, एनर्जी डायग्राम बनाया जाता है ऑर्बिटल्स का। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो जो 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 एटम मिलकर दोनों के अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें, जैसे कार्बन है और कार्बन, 2 एटम ले लिए कार्बन के, तो 6 इसके होते हैं और 6 इसके होते हैं।
दोनों को कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पे 12 बनते हैं। तो यानी जो 14 इलेक्ट्रॉन तक रहेंगे तो उसमें हमारा जो सीक्वेंस रहता है, और 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारा जो सीक्वेंस रहता है वो हमें ध्यान रखना है। देखो ये रहेगा 14 इलेक्ट्रॉन से अबव वाले जितने भी हमारे एटम जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, उसके लिए इस तरह का डायग्राम रहेगा। मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा कि जो 1 वाला है पी में वो पहले आएगा, फिर 2 वाला आएगा, फिर 2 वाला आएगा, फिर 1 वाला आएगा। ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये चेंज हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये रहेगा जब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एस और आर के यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है। पी जो ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल की मिक्सिंग होने की वजह से यहाँ एनर्जी का कुछ चेंज आ जाता है, उस वजह से मिक्सिंग हो जाती है। और मिक्सिंग होने की वजह से जो पी वाला रहेगा, पी जेड वाला, वो नीचे आ जाता है, और पी वाई एक्स और पी वाई जेड वाला ऊपर चला जाता है, इसलिए सीक्वेंस चेंज हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल सीक्वेंस रहता है वो हमारा ये वाला रहेगा। ये 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले या फिर 14 वाले, तो उन सब के लिए ये वाला सीक्वेंस रहेगा 2 1 2 1। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। वो क्या था 1 2 2 1, और ये रहेगा 2 1 2 1, इस तरह से। बस ये हमें ध्यान रखना है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये किसके लिए रहेगा, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले हैं, तो उन सब के लिए क्या रहेगा 2 1 2 1। और 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा के लिए क्या रहेगा 1 2 2 1। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं वो भी हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो हाइड्रोजन H2 के लिए देख रहे हैं, अभी ये मोलिक्यूल है ना कि एटम है। तो ये एक एटम हाइड्रोजन का यहाँ रखेंगे, एक एटम यहाँ रखेंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और मिलकर के क्या बना रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर दो ही क्या बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के लिए अगर हम लिखें तो 1s1 होता है, दूसरे हाइड्रोजन के लिए भी 1s1 होता है। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इन इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करवानी है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना है। तो जब भी बॉन्ड बनता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिल होगा इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा। इस तरह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब अगर और इलेक्ट्रॉन होते तो हम ऊपर वाला फिल करते। तो इस तरह से ये क्या बना है हमारा, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो इससे हम पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक वो कैसे देखेंगे। अगर यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड पूरे फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सारे के सारे, तो वो कैसा रहेगा डायमैग्नेटिक। अगर यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होता, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता, तो इसका मतलब क्या रहेगा वो पैरामैग्नेटिक है। तो एक तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या होगा मोलिक्यूल दिए हुए होंगे, उसमें आपसे पूछेगा कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इस तरह से। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर का। तो हम क्या कर सकते हैं इस डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेट कर सकते हैं कि यानी ये जो हाइड्रोजन है इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, डबल, सिंगल बना है, ट्रिपल बना है, डबल बना है। तो ये हम क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। यानी जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस कर देंगे और फिर उसको हाफ कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर हम उसको बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 आ जाएगा। 2 और नीचे इसका हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2/2। यानी कि जो बॉन्ड ऑर्डर आया हमारा वो कितना है 1। यानी जो हाइड्रोजन है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है सिंगल बॉन्ड बना हुआ है।
इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसका एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं। H2+ के लिए बना सकते हैं, H2- के लिए भी बना सकते हैं। ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पे रहेगा। तो इसमें से देखो कैसे निकालेंगे, H2 है यानी एक हाइड्रोजन में तो क्या रहेगा 1s1 रहेगा, और एक हाइड्रोजन ने वो डोनेट कर दिया है तो उसमें 1s 0 रहेगा, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तब उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, 1 - 0 यानी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, बाई 2 करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा, यानी इनके बीच में 0.5 का बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब अगर हम हीलियम के लिए देखें, तो हीलियम के लिए देखेंगे यहाँ पे He2 हो गया, ये हीलियम का मॉलिक्यूल है। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 होता है। तो दोनों के लिए 1s2 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो ये फुली फिल्ड हो गया। ये फुली फिल्ड होने के बाद हम ऊपर वाले में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यानी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स फुली फिल हो चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका नेचर अगर देखें तो डायमैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही एंटी बॉन्डिंग में है। तो 2 - 2 करेंगे, बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 0/2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी हीलियम का जो एटम मोलिक्यूल होता है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके बीच में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि हीलियम हमारी क्या है, एक इनर्ट गैस है जो कि रिएक्ट ही नहीं करती। अब इसी तरह से हम लिथियम के लिए कर सकते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो इस तरह से दोनों एटम्स के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है हीलियम का, और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है हीलियम का। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, सॉरी लिथियम का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो इसमें 1s2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अब हम इनको यहाँ पे फिल करेंगे तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा और ये भी फुली फिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो 2s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इसका नीचे वाला तो फिल हो गया, एक इधर से आया एक इधर से आया, ऊपर वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर का अगर फॉर्मेशन करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 4 हैं। एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ यहाँ वाले में है, तो ये 2 है, बाई 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/2। यानी जो हीलियम है उसमें भी, जो लिथियम है, लिथियम के बीच में भी कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको बोला जाता है होमो, और जो ऊपर वाले होते हैं उनको बोला जाता है लूमो। यानी एंटी बॉन्डिंग को लूमो बोला जाता है और जो बॉन्डिंग वाले होते हैं उनको होमो बोला जाता है। यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, नीचे वाले को होमो बोला जाता है और ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, लूमो बोला जाता है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोरोन के लिए बना सकते हैं। बोरोन में देखो जो पी ऑर्बिटल है वो भी आ चुका है, तो यहाँ पे हम पी वाला भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p1 5 है इसका एटॉमिक नंबर। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर दिए, तो दोनों में क्या आ जाएगा, इधर दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल हमने राइट किए, फिर ये क्या बना लेगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल बना लेता है। तो इसी तरह से हम इसको फिल करते जाएंगे, इसमें ये चारों फिल हो जाएंगे फुली फिल। लेकिन यहाँ पे 1 है तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाएगा, बाकी के फिर ये खाली रहेंगे हमारे ऑर्बिटल। तो अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये बॉन्डिंग वाले हैं नीचे वाले, तो बॉन्डिंग में कितने हो गए हमारे 6 हो गए, और जो एंटी बॉन्डिंग में ये वाले
स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग के हैं। तो 6 - 4/2 करेंगे तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आता है वो कितना है 1, यानी बोरोन और बोरोन में भी क्या है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका मैग्नेटिक नेचर देखेंगे तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जो हमारा B2 है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। तो ये भी हम बता सकते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इनकी हेल्प से। देखो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अंदर तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो डायमैग्नेटिक है। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से हम बता सकते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर, यानी पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम ये पूरा डायग्राम बना करके फिर वहाँ पे जो है क्वेश्चन उसको सोल्व करें। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, अगर यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें हम कर सकते हैं इसको अप्लाई, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और क्वेश्चन की जो है एक्यूरेसी का भी हमें पूरा यहाँ पे भरोसा होता है। तो देखो यहाँ पे हम इस तरह से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं और नीचे वाले इनके बॉन्ड ऑर्डर हैं। तो 14 वाला जो होता है ना नाइट्रोजन, उसके बीच में सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है, यानी इसका 3 होता है। बाकी 14 से इधर वाले भी हाफ कम होता जाएगा और इधर भी हम हाफ कम करते जाएंगे। बस इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है। जैसे 13 में 2.5 आ जाएगा, फिर 12 में 2 आ जाएगा, फिर 11 में 1.5 आ जाएगा, फिर 10 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो 1 आ जाएगा, फिर 9 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वहाँ पे 0.5 आ जाएगा, 8 वाला इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे 0 बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। इसी तरह से 15 में भी हाफ कम कर देंगे, 2.5 हो जाएगा, 16 में 2 हो जाएगा, 17 में 1.5 हो जाएगा। तो ये वाली ट्रिक जो है इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जल्दी हमारा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एचटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, यानी यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है उसमें सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उस ट्रिक की हेल्प से यहाँ पे हम आसानी से जल्दी कम टाइम में निकाल सकते हैं। देखो ऑक्सीजन O2 है, एक ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 16 है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा है 16 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिक्सटीन में बॉन्ड ऑर्डर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे 17 है, देखो 16 तो नॉर्मल होता है, माइनस है यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 16 में 1.5 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे 18 हो गया है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो 18 में कितना होता है 1 हो जाता है, और ये है हमारा 15, यानी 16 में एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया प्लस चार्ज तो वो 15 आ गया। 15 में हमारा होता है 2.5, यानी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है वो किसके अंदर है, O2 प्लस के अंदर है। तो इस तरह से हम इस ट्रिक की हेल्प से और इस कॉन्सेप्ट जो MOT है उससे हम निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जो भी हमारा मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।